देखियो अहाँ सब एगो खबर देखने हेबे जे गोपाल जी झा नाम के एगो पेशेंट छथिन जिनका हेमोग्लोबिन के कमी होइ छन और सदर हॉस्पिटल आबै छथिन ब्लड चढ़बै ले और ब्लड बैंक से AB पॉजिटिव ब्लड लै छथिन और चढ़बै ले जाइ छथिन। एहि ब्लड बैंक से इमरजेंसी वार्ड के बीच में जे छै हिनका पेशेंट के 3 घंटा घुरियाबै छथिन, जकर बाद चढ़ै छै और इन्फेक्शन होइ छै, जकर बाद पूरा के पूरा हुनका द्वारा आरोप लगायल जाइ छै ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर कुणाल पर। और हमरा संग ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर कुणाल छथि, हिनका से बात करै छी जे आरोप लगायल गेलनि हैं, केना ई देख रहल छथिन आरोप के, हिनकर जवाब की रहै छै। गोपाल जी झा के द्वारा बहुत सारा अपने पर आरोप लगायल गेलै है जे सबसे पहले तो गलत ब्लड दऽ देलखिन, की कहऽ चाहबै? हाँ, कुछ मीडिया बंधु के द्वारा भी मालूम चला है कि आरोप लग रहा है। 4 अगस्त की बात है, रविवार का दिन था। 1:10 में गोपाल जी झा को ब्लड इशू हुआ था हमारे LT के द्वारा, क्योंकि हमारे जो ब्लड इशू होता है वो LT होता है, हम नहीं करते हैं, वो LT करता है, क्योंकि क्रॉस मैच ग्रुपिंग सब LT करता है। तो LT के द्वारा 1:10 में इशू हुआ। वहाँ जाने के बाद हम लोग का जो प्रोटोकॉल है उसको 1 घंटा के अंदर ब्लड को आप उसको स्टार्ट करवा दीजिए। हम लोग उसी केस में 1 घंटा से ज़्यादा रुक सकते हैं जहाँ पे आपका टेम्परेचर मेंटेन करने का व्यवस्था हो, जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था है, बाकी जगह नहीं होता ना, क्योंकि उस तरह का सारा चीज़ व्यवस्था हर जगह नहीं है। तो हम लोग जो ब्लड कहीं देते हैं लोकल में तो बोल के देते हैं कि 1 घंटा के अंदर ब्लड को जल्दी से जल्दी चढ़वा दीजिएगा। लेकिन उस पेशेंट को, गोपाल जी झा को, वो ब्लड चढ़ा अप्रॉक्स 4 बजे के आसपास। इस 3 घंटा का मामला मुझे जो फ़ोन के ज़रिए मालूम चला, मैं आया भी बाद में भी मालूम चला कि वो डॉक्टर विक्रम है, एक हमारे यहाँ ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उस वक्त इमरजेंसी में। उन्होंने बोला कि यह ओवर राइट किया हो गया है, जो ये ब्लड हम सही नहीं लग रहा है, मतलब जैसा मीडिया बंधु बताया। और गोपाल जी झा का कहना है कि उन्होंने बताया कि डॉक्टर ही बताया कि ब्लड गलत है। तो हमारे यहाँ 35 से 40 डॉक्टर हैं, आज तक कभी किसी को परेशानी नहीं हुआ, बट ये डॉक्टर विक्रम जी का तीसरा मामला हो गया है ये लगाकर। वो बराबर से ओवर राइट को कह के पेशेंट को 2-3 बार दोहराते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि पेशेंट का 2-3 घंटा चला जाता है। तो 2-3 घंटा जाने के बाद ब्लड का सेल टूटता है, हेमोलाइज होता है, वो ब्लड रिएक्शन होने का संभावना बढ़ जाती है। एक तो वो रीज़न है। दूसरा रीज़न है रिएक्शन का कि एलर्जिक रिएक्शन, अतिशय हेमोलाइटिक रिएक्शन। इसी को समझना है। जो आम पब्लिक, कुछ लोग जो समझते भी हैं, कुछ लोग नहीं समझते, तो हम चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से उन लोगों को समझाएं। एलर्जिक रिएक्शन जो होता है, हर 100 में 1-2 पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होता है। ये बहुत ही मतलब बड़ा इशू नहीं है, ये होता है क्योंकि उसमें एलर्जिक रिएक्शन में, जैसे गोपाल जी झा खुद भी बोल रहे हैं, मैंने पेशेंट को जाके देखा भी था, मैंने उनका पल्स लिया, BP लिया, चेस्ट देखा, सारा चीज़ देखा था। और उनके शरीर पे रेड धब्बा आ गया था, इचिंग हो रहा था, फीवर था। डेट्स कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शन। उसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, BT बंद करके एबिल, पैरासीटामोल यूज़ करते हैं। ज़रूरत पड़ा तो नॉर्मल सलाइन यूज़ करके फिर पेशेंट को 4-5 घंटा रख के रिकवरी करा के भेज देते हैं, रिकवरी हो जाता है उसमें। एक होता है हेमोलाइटिक रिएक्शन, उसको समझना है। हेमोलाइटिक रिएक्शन क्या होता है ना, वो जो होता है मिसमैच ब्लड ग्रुप। मिसमैच का है तो वो AB पॉजिटिव मांगे और हम A दे दिए या B दे दिए, कुछ भी दे दिए, दैट्स कॉल्ड हेमोलाइटिक रिएक्शन। लाखों में कोई एक बचता है, लाखों की बात मैं बता रहा हूँ, नहीं बचता है वो, तो वो अलग चीज़ है। उसमें उसका सिम्टम भी अलग होता है। शरीर एकदम हाथी जैसा फूल जाएगा, पेशाब में खून आना शुरू होगा, नाक से खून आना शुरू होगा, बहुत सारा चीज़ सिम्टम है, और बचता भी नहीं है लोग। बहुत कम लोग, बोले लाखों में कोई 1-2 लोग बच गए, तो नहीं बचते। हेमोलाइटिक रिएक्शन वो हो गया। तो हेमोलाइटिक रिएक्शन यही था इनको, क्योंकि सिम्टम इनका था एलर्जिक रिएक्शन। 20% शायद चढ़ गया। हाँ, तो वो जैसे जस्ट हो गया तो वो एलर्जिक रिएक्शन हुआ। वो एलर्जिक रिएक्शन हुआ और दवा दे के उसको ठीक आता है। उस ब्लड को हम आधा 1 घंटा बाद फिर चलाते तो वो चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं चलता। लेकिन पेशेंट के अटेंडेंट भी पैनिक हो गए थे, और डॉक्टर के कुछ मिसगाइड की वजह से वो और पैनिक हुआ था, तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाया कि दोबारा ब्लड चढ़ाया। और मैंने भी उसको कर दिया मना, मुझे लगा कि फिर से चढ़ाएं तो उसको कुछ ये और ये ले ले या कुछ में भी हो जाए, तो लगा कि नहीं आप जानबूझ से करवा दिए। तो मैंने भी उसको यही सलाह दिया कि ठीक है आप बंद कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम 48 घंटा बाद आप ब्लड चढ़वाइएगा। देखो इन्फेक्शन के कतेको काज होइ छै, और ई मेडिकल साइंस ही बता सकै छै, जे मेडिकल से छथि हुनके द्वारा जे बतायल जेतै, जे डॉक्टर कुणाल कहै छथि। लेकिन सर एकटा देल गेलै जे रजिस्टर्ड के सेहो बात करल गेलै, जे रजिस्टर में जे छै से ओकरा 1557 के जे छै आगे AB जे पॉजिटिव छै ओकरा हाइड कयल गेलै, ओकरा थिनर से मिटायल गेलै, तो फिर ओ सेहो एकटा आरोप लागै छै। हाँ, मैंने वो फोटो भी देखा जो वायरल हुआ है।
वो हमारे यहाँ का रजिस्टर मेंटेन होता है, वो रजिस्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉरवर्ड ग्रुपिंग एंड रिवर्स ग्रुपिंग। वो फॉरवर्ड ग्रुपिंग रिवर्स ग्रुपिंग हम लोग करते हैं, उससे कंफर्मेशन करते हैं कि वो ए भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। वो रजिस्टर हमारा है, ऐसा नहीं कि नहीं, वो भी मेरा मेंटेन है। मे भी कोई जांच टीम बन के आए तो वो जांच भी हो, तो उसमें वो जो था वो लिखा जाता है कि ब्लड ग्रुपिंग का। उसमें मणिशंकर नाम के एक एलटी थे हमारे उस वक्त, 31 जुलाई को कैंप हुआ था केस में, उसी का ब्लड था वो। उसमें वो आए और संजय उस एलटी में वो सिंगल थे, जनरली 2 होता है, एक का तबीयत ख़राब हो गया था तो अचानक से नहीं आ पाए, तो एक एलटी थे हमारे यहाँ। और काम की बहुत ज़्यादा लोड था, कैंप का भी ब्लड था, तो वो टीटीआई भी कर रहा था उधर, इधर थोड़ा सा आकर ग्रुपिंग वगैरह भी कर रहा था। एक स्टाफ थी और जीएनएम वो सैम्पलिंग कर रही थी। तो उसका जो है हमने उससे जवाब मांगा है कि आपने वहाँ पे थिनर क्यों यूज किया, मैंने उससे जवाब मांगा है, तो उसका जवाब सर अभी आया है। और मौखिक वजह से मुझे वो बताया कि सर वो स्प्रिट उस पर गिर गया था और मैंने उसको चेक भी किया, वो स्प्रिट 3-4 पन्ने तक है, क्योंकि स्प्रिट जब गिरेगा तो 3-4 पन्ने तक जाएगा, वो 3-4 पन्ने तक है। तो वो ये जो दिख रहा है बीच मिट गया है थोड़ा सा, तो उसको वहाँ पे थोड़ा वो मिस्टेक किया कि उसको नीचे इनिशियल मारना चाहिए था, उसकी गलती हुई है कि वो आरोप जे छै से ब्लड बैंक पर ही लागल जाइ छै, लेकिन जे भी आरोप छै जेना ब्लड बैंक सब लेल गेलै, ब्लड इमरजेंसी वार्ड में गेलै, ओतऽ डॉक्टर नहीं चढ़बै छथिन, ओ डॉक्टर द्वारा कहल जाइ छै जे गलत ब्लड छै। लेकिन कुल मिला के देखिए तो ई स्वास्थ्य सिस्टम पर अगर लागे छै, अब जिनकर गलती हो, लेकिन ई पूरे सदर हॉस्पिटल स्वास्थ्य सिस्टम पर जे छै से बड़का सवाल उठै छै। एकदम मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ, और मैंने उस दिन ये बात बोला था कि अगर मेरे डॉक्टर इमरजेंसी डॉक्टर इस चीज़ को अच्छे से हैंडल करते या एक्सप्लेन करते तो ये नौबत नहीं आती। उनको अगर परेशानी थी, उनको लग रहा था कि ओवर राइट है, मुझे कॉल करते ना मुझे वो, पर उन्होंने कॉल ना करना उचित नहीं समझा। उन्होंने बाद में मुझे कॉल किया, मैंने उसको बोला कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तो मेरी ये गलती हुई, हम कॉल नहीं कर पाए आपको। तो हम कहे तुम जो कॉल नहीं किए और उसके लिए पेशेंट के अटेंडेंट को 2-3-4 बार दोहराए, वो सही नहीं था, उसमें उसका टाइम लैप्स हो रहा है ना, ब्लड का सेल टूट रहा है, हेमोलाइज हो रहा है, तो वो रिएक्शन का रीज़न ये भी वो भी हो सकता है, तो वो नहीं करना चाहिए था। और इनके रीजन में ही 3 बार ऐसा हो चुका है। डॉक्टर में ऐसा परेशानी अभी तक नहीं आई है। आप लोग मीडिया बंधु आप खुद से अच्छे से जान रहे हैं, अगर इस तरह का ब्लड का मामला कुछ भी होगा तो आप लोग तक खबर ज़रूर पहुंचेगी। मुझे नहीं लगता कि आप लोग तक ये खबर ऐसा कभी आया होगा कि ब्लड का कोई मामला जिला से है। मैं सदर को ब्लड सप्लाई नहीं करता हूँ ना, मैं जिला को सप्लाई कर रहा हूँ, और जिला से आज तक कोई कंप्लेन नहीं आता है। और वही होता है, मैं बता दूँ, वो ओवर राइट नहीं होता है, वो पेन से लिखते हैं और उसको फ्रीज में रखते हैं। तो ये तो 4 दिन पहले का ब्लड दिया ना, कभी जनरली 20 दिन ब्लड रख के फ्रीज में तभी हम लोग इशू करते हैं। तो वो पानी चूता है फ्रीज का, तो वो इंक थोड़ा सा धुंधला होता है, उसको हम लोग फिर से बोल्ट करते हैं ताकि जहाँ ब्लड जा रहा है, प्राइवेट हो या सदर, उस डॉक्टर को परेशानी नहीं हो पड़ने में कि ये डोनर नंबर क्या है। वो मामला होता है, वो बोल्ड किया जाता है पेन से, बट उसको डॉक्टर विक्रम अपने ड्यूटी में ओवर राइट मान के पेशेंट को दौड़ा देते हैं। ब्लड पर जे से साइन कभी नहीं, आप पता कर लीजिए ना, वहाँ साइन हम लोग रजिस्टर में करवाते हैं। ब्लड बैग के ऊपर कोई साइन वाइन नहीं होता है, मैं ये अपना नहीं बता रहा हूँ, ये बिहार की बात बता रहा हूँ। पेशेंट आरोप लगा जे ब्लड बैंक नहीं साइन करे छै, कि आता ये साइन नहीं होता है, ये साइन नहीं होता है। इशू करे छै यहाँ साइन कराते हैं, रजिस्टर में कराते हैं, ब्लड पर ब्लड रजिस्टर में साइन कराते हैं, ब्लड बैग के ऊपर साइन नहीं होता है। ब्लड क्यों, हम तो उसको प्रॉपर क्रॉस मैच कर रहे हैं ना। आप जैसे गोपाल जी झा का ब्लड आया मेरे पास इमरजेंसी से, पेपर और प्लस ईडीटी वाइल में 3 ml सैंपल आता है साथ में, तो उस 3 ml सैंपल उनका जो आया ना, उसको 3 बार, ये मेरा प्रोटोकॉल है, 3 बार क्रॉस मैच करते हैं। जो मांगा गया है पेपर में ए बी पॉजिटिव किसी डॉक्टर के द्वारा, वो ए बी पॉजिटिव है कि नहीं, उसको क्रॉस 3 मैच किए। उसके बाद हम ए बी पॉजिटिव अपने ब्लड फ्रिज से निकालते हैं, रेफ्रिजरेटर से, और जो निकालते हैं ना उसको एक अलग से पाइप होता है, उसको कट करके ब्लड निकालते हैं, और फिर उसका भी 3 बार क्रॉस मैच करते हैं, और उस 3 बार को देखते हैं वो ए बी पॉजिटिव, हम जो दे रहे हैं वो ए बी पॉजिटिव है कि नहीं। जो आया वो तो ए बी पॉजिटिव कंफर्म हो गए गोपाल जी झा का, और हम जो दे रहे हैं वो भी ए बी पॉजिटिव है कि नहीं, उसका भी 3 बार करते हैं क्रॉस मैच। और वो दोनों क्रॉस मैच जब सेम होता है तब उस ब्लड को इशू किया जाता है। ब्लड बैग पर साइन करबै के लिए जे छै से पेशेंट वो दोहराया गया, इमरजेंसी से ब्लड बैंक दौड़ायल गेलै, टाइम वेस्ट कैल गेलै। एकदम गलती उसका कहना था कि वो ओवर राइट है इसलिए नीचे साइन कराओ, वो ओवर राइट नहीं था, वो बोल्ड है, बोल्ड किया गया है, वो साइन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो बेवजह दूसरा दोहराया गया, एकदम बेवजह। अच्छा, एहिमे एकटा आर सेहो पर्टिकुलर आरोप लागि रहल है जे डॉक्टर कुणाल बांसर के लऽ कऽ पेशेंट लग गेलखिन, दादागिरी जकाँ करऽ के कोशिश केलखिन। मैं इस पर क्या बोलूँ, मुझे कमेंट करना भी सही नहीं लग रहा, बट फिर भी बोलूँगा, आरोप लगा है तो
मेरे यहाँ मैं नहीं, कोई डॉक्टर बाउंसर लेके नहीं चलता। हम डॉक्टर हैं भाई, और कोई ना ठेकेदार हैं, ना बड़े बिजनेसमैन हैं, ना उतना पैसा वाले हैं जो हम बाउंसर लेके चलेंगे। जो भी हम जब यहाँ से गए तो मेरे यहाँ 2 स्टाफ, जो LT था वो मेरे साथ हो लिया, और 2 स्टाफ इमरजेंसी का था, वही 4 स्टाफ थे, ना कि वो बाउंसर थे। हमारे यहाँ के स्टाफ थे। वीडियो अगर होगा बनाए होंगे तो ज़रूर देखेंगे उसमें कि वो चारों स्टाफ है हमारा, वो चारों स्टाफ है हमारा। सर कतौ ने कतौ स्वास्थ्य सिस्टम में जे छै से गलती स्वास्थ्य सिस्टम से भेले या चाहे जतऽ हो, लेकिन स्वास्थ्य सिस्टम में कतौ ने कतौ 2 चीज़ तो है स्वास्थ्य में। ये एक हो जाता है कि अगर वो टाइम वेस्ट नहीं होता तो हेमोलाइज नहीं होता, वो भी एक रीज़न था। लेकिन दूसरा अगर मान ली जाए, क्योंकि आप बोले ना कि उसके ड्यूटी में एक 2 बार पहले भी हुआ है, तो 1-2 बार पहले भी हुआ है, लेकिन ब्लड नहीं रिएक्शन किया, वो चल गया, तो पहले बताते हो। तो दूसरा रीज़न एक होता है एलर्जिक रिएक्शन, तो वो 100 में एक आध केस में होता है, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। चलू, डॉक्टर कुणाल छलथि है जे ब्लड बैंक के प्रभारी छै, जिनका पर आरोप लागल जे अपन आरोप के बहुत नीक सँ खंडन केलथि। और हालांकि ई जे इन्फेक्शन भेलै एकर कतेको कारण छै, ओहि कारण में कोनो एक कारण भी भऽ सकैत अछि, और एकटा इहो कारण भऽ सकैत अछि जे स्टोर सँ जे छै से ओ ब्लड बैग के जे छै से मैक्सिमम घंटा बाहर राखल गेलै, जाहि कारण सँ जे इन्फेक्शन भऽ सकैत अछि। हालांकि सबटा मेडिकल जांच जे साइंस कहतै। अहाँ सब एहि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियौ ताकि हिनकर पर लागल आरोप के जवाब जे देलथि है सब गोटे सुनी।